टुगेदर। और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, तेरे प्रभु यीशु। भरोसा है तू मेरा, हालेलुया। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा तू ही प्रभु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को उस खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, उस खुदा की हुजूर में झुका लें, अपने आप को खुदा के सामने उड़ेल दें। आज का कलाम चंगाई का है, आज का कलाम चमत्कार का है, आज का कलाम पापों की क्षमा का है, आज का कलाम जिंदगी बदलने वाला है। इसके पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा में और आगे बढ़ें, ढूंढिए उन लोगों को जिनको कहीं चंगाई की जरूरत है, उनको ढूंढिए जिनको एक चमत्कार की जरूरत है, उनको ढूंढिए जिन्होंने आज तक यीशु को नहीं छू पाए, उनको ढूंढिए जो आज तक यीशु के पास नहीं पहुंच पाए, उनको ढूंढिए जो कहीं दूर हैं, उनको ढूंढिए जिनसे बातचीत बंद है लेकिन उन्हें यीशु की जरूरत है। उनको एक कॉल करिए, उनको कहिए आओ, गॉड इज गोइंग टू टच यू। परमेश्वर तुम्हें छूने जा रहा है। शेयर करिए, बातचीत करिए, कलाम को बढ़ाइए, कलाम के बढ़ाने वाले बनिए, गॉस्पेल मैसेंजर बनिए। मैं आपको यह शिक्षा दे रहा हूं आज की सुबह में, लेट अस बी द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। हम सेवकाई का हिस्सा बन जाएं, अपने तक नहीं लेकिन उस आसमान के खुदा के लिए कुछ करने चाहें। खुदावन, जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तेरे कलाम को बढ़ाने की प्रक्रिया, हम प्रार्थना करते उन्हें आज की सुबह में अद्भुत आशीषें दीजिए, अनुग्रह करिए, विशेष कृपा करिए।
इस गीत को जब गाते हैं प्रभु तेरी हमदो सना के लिए, तो आप आशीर्वाद दें, लोग जुड़ जाएं यीशु के नाम में। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। सब हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम सब लोग जलाल पाता रहे। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। तेरा नाम मेरी जिंदगी से जलाल पाता है। मेरी कमजोरी में, मेरी परेशानियों में, मेरे दर्द में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता है। जब
महिमा हो। आसमान का जलाल जमीन पर उतर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। लेट अस मूव टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की ओर चलें। खुदा के कलाम से एक जगह में आपको लेके चलूंगा जहां चंगाई हो रही है, जहां पापों की क्षमा हो रही है, लेकिन तरीका कुछ फर्क है। जगह का नाम है कफरनहूम, एक शहर इज़राइल के अंदर जिसका नाम कफरनहूम। और खुदा के कलाम में लिखा है कि और यीशु मसीह कफरनहूम में आकर के रहने लगे और आकर के सेवकाई का बहुत काम उन्होंने कफरनहूम में किया। वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह ने कोसा तो कफरनहूम को कोसा। कफरनहूम वो जगह है जहां सबसे ज्यादा चंगाई, सबसे ज्यादा चिन्ह, सबसे ज्यादा चमत्कार प्रकट किए। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह कफरनहूम के लिए कहने लगे, तेरी हालत सूर और सैदा से भी ज्यादा खराब होगी। अविश्वासी लोगों का जमावड़ा परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करना और भाग जाना, उन्हें प्रकट नहीं करना, यह है कफरनहूम। आज की सुबह एक सवाल मैसेज से फर्क है, क्या हमारी जिंदगी कफरनहूम बन के तो नहीं रह गई? हम परमेश्वर से आशीषें बटोर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के योग्य जो काम है वो नहीं कर रहे। यह है कफरनहूम। परमेश्वर से चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों पर आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन अभी भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। कफरनहूम में जो गड़बड़ियां थी वो ये थी कि वहां के लोग परमेश्वर के योग्य नहीं थे। शहर को यीशु ने श्रापित कर दिया, शहर को यीशु ने रिजेक्ट कर दिया। हम रिजेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं या हम उस सिलेक्शन की ओर जो कल शाम को मैंने प्रचार किया कि वो अपने चुने हुए को अपने समीप आने देता है। हम रिजेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं क्या? लेकिन आज जो मैं परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा हूं, मरकुस की इंजील, ये एक ऐसा घटना जो आपको मत्ती में भी मिलेगी, मरकुस में भी मिलेगी, ऐसी घटना और लूका में भी मिलेगी। लेकिन इसको बेहद अच्छे ढंग से जो दर्शाया गया वो मरकुस ने इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। तो मैंने
मरकुस में से ही इस घटना को लिया। 3रा अध्याय मरकुस की इंजील पढ़ दीजिए जरा सा मेहरबानी से, पहली आयत से। मरकुस दूसरा अध्याय पहली आयत से पढ़ दीजिए। कई दिन के बाद 2रा अध्याय मरकुस की इंजील पहली आयत से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में वह आया फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। पता लगा लोगों को कि वो अपने घर में है। यीशु मसीह ने अपना घर वहां पे बना लिया। यीशु मसीह वहां रहने लगे, आया करते थे, वहां स्टे करते थे। अपना मकान नहीं था, स्टे करते थे। पता चला कि वो घर में है। हाँ, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग, खबर मिलते ही यीशु मसीह है, इतने लोग, जैसे ही पता चला इबादत है, आराधना में यीशु मसीह आने वाले हैं, आराधना है, इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी हमें जगह बार बार नहीं बोलना मिली। पड़ता है अपने लोगों को बताओ। हमें बार बार बोलना पड़ता है अपने लोगों को बताओ, सुनाओ, समझाओ, कहां है, मिल नहीं रहे। हमें बार बार बताना पड़ता है, शेयर करो, लोगों को कॉल करो, बताओ कहां खो गए, कहां चले गए, आराधना के समय कहां चले गए। ऑनलाइन है, बाद में सुन लेंगे। जो आशीषें ऑनलाइन मिलती हैं वो बाद में नहीं मिलती। बाद में किससे सुने जाते हैं। घटना स्थल पर मौजूद रहना और घटना को न्यूज़पेपर में पढ़ना, घटना को दूसरों से सुनना, घटना को बाद में देखना, फर्क एक्सपीरियंसेस है लाइफ के। परमेश्वर के जीवित वचन को जीवित ग्रहण करना। जैसे ही पता चला यीशु मसीह है, भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे ही पता चला भीड़ है, यीशु मसीह है, भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ जी, कि द्वार के पास भी जगह नहीं कि मिली। दरवाजे के पास भी जगह नहीं थी, भीड़ इकट्ठी हो गई। इतनी भीड़ थी कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं थी। जी, और वह उन्हें वचन सुना और रहा वह यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं। भीड़ इतनी है कि दरवाजे तक जगह नहीं है, दरवाजे तक जगह नहीं है। आप अपने घर में लेट करके अभी उठे नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इस भीड़ ने काम किया, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के लिए चल दिए। हम अपने घर के लोगों को उठा नहीं पा रहे हैं, संडे है सोने दो। हम जाग नहीं पा रहे हैं, संडे है सो लेने दो। हम अपने रिश्तेदारों को बुला नहीं पा रहे, संडे है सो रहे होंगे। हमारे लोग जुड़ नहीं पा रहे, संडे है व्यस्त होंगे। इतनी जगह नहीं बची कि दरवाजे के अंदर कोई आ सके। इतनी भी जगह नहीं बची कि दरवाजे के अंदर कोई आ सके। हाँ, और लोग एक झोले के मारे हुए को, एक पैरालाइज्ड पेशेंट को, झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवा 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। उसके पास ले आए। अब यहां से कलाम शुरू होता है। कलाम यहां से उठेगा। एक मनुष्य पैरालाइज्ड, उसको 4 लोग उठा के लेके आए हैं, हिलडुल नहीं सकता, खाट पर लेकर के आए हैं। हाँ, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, भीड़ इतनी थी कि उसके निकट नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने तो उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया? उस उन्होंने छत को- छत पर गए। वो छत पर गए। हाँ, जिसके नीचे वह था खोल दिया, जिस कमरे के नीचे वो था, उस कमरे की छत को खोल दिया। खोल और जब वे बाइबल उसे- बताती है, जब आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे तो वो छत खपरेल की थी। उन्होंने खपरेल को खोल खोल दिया। दिया। यीशु के पास पहुंचने का रास्ता बना।
कलाम क्या है? कलाम यह है आज की सुबह यीशु के पास पहुंचने के लिए रास्ता बनाना। जब सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, जब सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, तो कलाम आज की सुबह यह है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए यह है, यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए रास्ता बनाना, रास्ते को खोल देना। यीशु के लिए रास्ता खोलो, यीशु के लिए रास्ते खोलो, यीशु के लिए अपनी आंखों को खोलो। नहीं पहुंच पा रहे हो, यीशु के लिए अपने दिल को खोलो। नहीं पहुंच पा रहे यीशु के पास, यीशु के लिए अपने दिमाग को खोलो। नहीं पहुंच पा रहे यीशु के पास, अपने पैरों को खोलो, अपने हाथों को खोलो, यीशु के पास पहुंचने के लिए खोलो। कहां पर हो तुम? कहां दिमाग है तुम्हारा? भीड़ को देख करके ये वापस नहीं हुए, ये भीड़ को देखकर वापस नहीं हुए। They decided we will make a way. उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम एक रास्ता बनाएंगे। भीड़ कितनी भी है, भीड़ कैसी भी क्यों ना, भीड़ पाप की है, भीड़ समस्याओं की है, भीड़ दर्द की है, भीड़ बीमारियों की है, भीड़ दुश्मनों की है, कैसी भी भीड़ है, बट वी विल मेक द वे। हम रास्ता बनाएंगे, हम यीशु के पास पहुंचने के लिए रास्ता बनाएंगे। भीड़ आलस की है, आलस घेरे हुए, हम यीशु के पास अपने आलस में नहीं पहुंच पा रहे। भीड़ मक्कारी की है, अपनी मक्कारी के कारण। भीड़ मेरी ढिठाई की है, अपनी ढिठाई के कारण मैं यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहा। भीड़ अनज्ञाकारिता की है, भीड़ लापरवाही की है, भीड़ दोस्तों की है। दोस्त तुम्हें यीशु के पास नहीं आने दे रहे, दोस्त तुम्हें घेर के रखते हैं, समेट के रखते हैं। ऐसे दोस्त पाल रखे हैं जिंदगी में जो खुदा से तुमको दूर कर रहे हैं। भीड़ ऐसे लोगों की है जो तुम्हें खुदा से दूर रखे। ये खुदा को देख रहे हैं, ये यीशु को देख रहे हैं, ये यीशु को सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये रास्ता बना रहे हैं, ये रास्ता बना रहे हैं। तुम कौन से लोग हो? यीशु के पास आने का रास्ता बनाने वाले लोग, या यीशु मसीह के पास पहुंचने वालों के लिए रास्ता बंद करने वाले? तुम कौन से लोग हो? तुम्हारी जिंदगी की गवाही क्या है? तुम्हारी जिंदगी में यीशु कितना इंपॉर्टेंट है? इनकी जिंदगी में यीशु इंपॉर्टेंट था, इनकी जिंदगी में इनका ईमान बड़ा था, ये कुछ करना चाहते थे यीशु के लिए। इन्होंने कहा हम भीड़ को पीछे करेंगे, भीड़ में रास्ता दे रही, कोई बात नहीं, हम छत पर चढ़ करके रास्ता खोद देंगे, हम कुछ करेंगे। इन्होंने किया, इन्होंने रास्ता बनाया, उस छत को खोल डाला जिस छत के नीचे यीशु मसीह था, उसी छत को खोद डाला जिसके नीचे यीशु मसीह था, कि अपनी पहुंच ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा दे। आपने कभी कुछ किया यीशु मसीह के लिए ऐसा? कभी कोई अपने जीवन में कोई ऐसा निर्णय लिया कि मैं यीशु के पास पहुंच जाऊं? कोई जीवन में एक निर्णय लिया, एक कोई जीवन में ऐसा निर्णय कि मैंने इन चीजों को अपने किनारे कर दिया, मैंने यीशु के लिए रास्ता खोल लिया है? कोई एक निर्णय बताइए, कोई एक निर्णय सोचिए अपने मन में। अ सिंगल डिसीजन, अ सिंगल डिसीजन। आदतों में, व्यवहार में कोई एक ऐसा डिसीजन, जिद में कोई ऐसा डिसीजन। कोई भीड़ है जो घेरे हुए, और हम भीड़ की आड़ में बैकस्लाइड हो रहे हैं,
भीड़ को दिखा करके पीछे हट रहे हैं। देखो भैया भीड़ है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। भीड़, इन्होंने भीड़ के बारे में चर्चा नहीं करी। इनकी चर्चा इसलिए है बाइबल के अंदर, इनकी चर्चा इसलिए है, चर्चा उनकी होती है बाइबल के अंदर, चर्चा खुदा के घर में उनकी होती है, चर्चा स्वर्ग में उनकी होती है, चर्चा स्वर्गदूतों के बीच में उनकी होती है, चर्चा बाप बेटे की स्वर्ग के सिंहासन पे जो दाहिने और बाएं बैठे हैं उनकी करते हैं, जो कुछ डिसीजन लेते हैं। आपकी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है स्वर्ग में? स्वर्ग में आपकी चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है? चर्चा इस बात की बाइबल में है कि उन्होंने छत को खोद डाला, छत को खोदा, उसके बाद क्या किया जी? जब वे उसे उधेड़ चुके, हाँ, तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा पड़ा हुआ था उधेड़ना, दिया। अपनी जिंदगी में उधेड़िए, कुछ ढूंढिए। खोला, उधेड़ा। देखिए, जब पुराने स्वेटर उधेड़े जाते थे तो धीमे धीमे उधेड़े जाते थे और पुरानी उनका गोला बनाते चले जाते थे। अगर जो लोग गोला नहीं बनाते थे उनकी ऊन फंस जाती थी। जीवन को उधेड़िए और इस ढंग से उधेड़िए कि यीशु तक आपकी पहुंच हो जाए। उधेड़ के देखिए क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या चीजें हैं जो जीवन में दूर करे हुए हैं। लोग उधेड़ते थे और डिजाइन बदल दिया करते थे पुराने स्वेटर की, और दोबारा स्वेटर बना दिया करते थे। जीवन को उधेड़ के एक नया स्वेटर बनाना है, जीवन को उधेड़ के एक नया जीवन बनाना है। पुराने जीवन को उधेड़ना है, पुरानी बातों को उधेड़ करके नया जीवन बनाना है, पुराने मनुष्यत्व को उधेड़ करके नया मनुष्यत्व बनाना है। उन्होंने उस जगह को उधेड़ा और वो रास्ता बनाया जहां से यीशु तक पहुंच सकते थे। आगे क्या किया? हाँ, पढ़िए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आपने कुछ छोड़ दिया, उधेड़ चुके, वहां से पढ़िए। नहीं, पढ़िए, फिर से पढ़िए। तो उस खाट को जिस पर झोले उस का खाट को लटका दिया, उस खाट को छत पर ले जाकर के जमीन पर कौन लेटा है? इस पर झोले का मारा एक पैरालाइज्ड पेशेंट लेटा है जो हिल डुल नहीं सकता, जो एक्टिव मोड में नहीं है। एक्टिव क्रिश्चियन, इनएक्टिव क्रिश्चियन, ऐसे क्रिश्चियंस जो यीशु को जानते हैं लेकिन आज तक यीशु के लिए कुछ नहीं किया। एक निर्णय अपने जीवन में नहीं ले पाए कि मैं यीशु मसीह के लिए ये निर्णय लेने जा रहा हूं। एक निर्णय, ये इनएक्टिव क्रिश्चियंस। एक फैसला जीवन के लिए कि यीशु मसीह मैं आपके लिए ये कर सकता हूं। पैरालाइज्ड हैं, आत्मिक रूप से पैरालाइज्ड, स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड, आत्मिक रूप से बेदम, बेकार, छत पर से नीचे लटका दिया। देखिए, 4 लोग जो लेके गए थे, दे वर वेरी एक्टिव। ये इनकी जिंदगी का लक्ष्य क्या था? इनकी जिंदगी का लक्ष्य ये था, किसी तरह एक व्यक्ति जो इनएक्टिव है, किसी तरह एक व्यक्ति ध्यान से समझिए, किसी तरह एक इंसान जो यीशु के बारे में आज तक कुछ नहीं कर पाया, जो फिजिकली पैरालाइज्ड है, जो स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड है, उसे यीशु तक पहुंचा के यीशु मसीह में एक्टिव कर दे। रास्ते खोल दिए उन्होंने, छत उधेड़ दी, रास्ता बना दिया। दिस वॉज देयर विजन।
तुम्हारा विजन क्या है? तुम्हारा विजन क्या है? तुम किसी को यीशु तक आज तक पहुंचा पाए? तुम्हारा विजन क्या है? क्या तुम किसी को यीशु तक ला पाए? क्या कभी यीशु मसीह से मुलाकात करा पाए? तुम्हारी जिंदगी का विजन क्या है? ये 4 लोग थे, खाट पर ढोके लाए और इन्होंने यीशु तक पहुंचा दिया, मेहनत करी। विजनरी एंड मिशनरी पीपल, विजन से भरे हुए और मिशन ओवर करने वाले लोग, खाट पर यीशु के सामने रख दिया, ऊपर से लटकाया, खाट पर यीशु के सामने रख दिया। जी, पढ़िए आगे सीखिए 5वीं आयत। यीशु ने उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनका विश्वास देखा। जब वो छत खोल रहे थे तो ऐसा थोड़ी था कि यीशु को मालूम नहीं था। आपके घर की छत खोली जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। छत पे जरा सी खटपट होती तो आप पूछने लगते हैं, देखने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरे अगर आपके घर में लगे तो आप उसमें देखने लगते हैं कि छत पे आवाज कैसी है। यीशु मसीह ने अपने किसी चेले से नहीं कहा जाके देखते हो छत पे खटखट की आवाज कैसी हो रही है। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह को मालूम था कोई आने वाला है। यीशु मसीह को मालूम पड़ जाता था। जकई पेड़ पर था और यीशु मसीह को नाम मालूम पड़ गया। और इस घटना में भी यीशु को आगे कुछ पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह को पता चल गया कोई रास्ता बना रहा है मेरे पास आने का, कोई रास्ता बना रहा है मेरे पास किसी को लाने का, कोई पैरालाइज्ड है जिसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। क्या आपकी जिंदगी से कभी यीशु को एहसास हुआ कि तुम किसी जीवन को अपने सामने अपने आप लेकर के आने वाले हो यीशु के पास? क्या तुमने कभी किसी के लिए इतनी मेहनत करी है? क्या तुमने कभी सोचा कि हम इतनी मेहनत करें कि एक जिंदगी को यीशु के सामने पहुंचा दें? क्या कभी मेहनत करी है? कभी ये सोचा कि एक जिंदगी यीशु के सामने रख दी जाए? कभी ये सोचा कि लाओ एक जिंदगी बचाने के लिए मैं भी थोड़ी मेहनत कर लूं? कभी सोचा या कभी ये ख्वाब में आया, कभी सोच में आया? कफरनहूम पे हाय हाय क्यों करी यीशु मसीह ने? कफरनहूम को शराब क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि वो कभी इस काम को नहीं करते थे। सूर और सैदा जैसे देशों से यीशु मसीह ने कफरनहूम की तुलना कर दी। तुम अपनी जिंदगी में तो आशीषें लेते रहे, तुम खुद फूलते फूलते रहे, लेकिन किसी एक जिंदगी को यीशु के पास तुमने लाने का कष्ट नहीं किया। किसी एक जीवन को यीशु के पास लाने की सोची तक नहीं। तुम्हारी सोच में गड़बड़ है। और यीशु मसीह ने जान लिया और उनके विश्वास को देखा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से क्या कहा? पढ़ दे जरा सा। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, शाबाश, जोर से। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। किस लिए लाया गया था? किस लिए लाया गया था? चंगाई के लिए। यीशु मसीह समझ गए ये जो मिशनरी और विजनरी लोग हैं ये खास मकसद से आए हैं। हे पुत्र तेरे पाप इनएक्टिव क्यों? क्योंकि पाप से भरे हुए। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि पाप से भरे। आज एक्टिव मोड में नहीं है। एक्टिव मोड में वो 4 लोग थे जो लेकर के आए, छत खोद डाली, रास्ता बनाया, भीड़ का बहाना नहीं किया।
अब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हम किसी को बाइबल पढ़ने को देंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। बहाने हमारे पास बहुत है, हम बहानों से भरे हुए हैं। लोग ये बात करेंगे, पड़ोसी वो बात करेंगे, दुनिया के लोग वो बात करेंगे, वो संगठन वो बात करेगा, लोग हमें पता नहीं क्या सोचेंगे। ये पाप से भरे हुए लोगों की कहानियां हैं, ये पाप से भरे हुए लोगों की कहानियां हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। सबसे पहले चंगाई नहीं, सबसे पहले उसने कहा पाप। तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार बाद में हो। बीमारी तुम्हारी कारण क्या है? क्योंकि तुम पाप से भरे हो, इनएक्टिव हो। एक्टिव क्रिश्चियंस, इनएक्टिव क्रिश्चियंस, एक्टिव फॉलोअर्स, इनएक्टिव फॉलोअर्स। इनएक्टिव फॉलोअर्स वो हैं जो आए, मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, ये भी चला, अच्छा 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 अच्छा, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसी एक जिंदगी को यीशु के पास लेके नहीं आए, अकेले दौड़े दौड़े चले आए। देखिए पता चला यीशु मसीह आया है, अकेले दौड़े दौड़े चले आए, चर्चा नहीं करी, किसी को बताया नहीं कि भैया तुम भी सुन लेना, तुम भी परमेश्वर का वचन सुन लेना। परमेश्वर का वचन सुबह 9:30 बजे आएगा, तुम भी सुन लेना। स्वर्गिक बनना 6:15 पे शुरू होता, तुम भी सुन लेना। नहीं, बताया नहीं, किसी को बताया नहीं। क्या किया? खुद आके बैठ गए। एक्टिव क्रिश्चियंस, इनएक्टिव क्रिश्चियंस, एक्टिव फॉलोअर्स, इनएक्टिव फॉलोअर्स, भीड़ बन के बैठ गए। ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने छत को खोद डाला, ये दूसरे लोग हैं ये छत खोद देंगे, ये दूसरे लोग हैं जो रास्ता बना देंगे, ये दूसरे लोग हैं जो आज जिंदगी बचाने की मुहिम पर, मिशन पर निकले हैं। इनका विजन अलग है, क्राइस्ट के लिए विजन अलग है। मसीह के लिए आंखें बदलनी पड़ती, मसीह के लिए दिमाग बदलना पड़ता है, मसीह के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं, मसीह के लिए टेस्ट बदलना पड़ता है, मसीह के लिए हर धर्मिता को पीछे हटाना पड़ता है, मसीह के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। एक्टिव, नॉन एक्टिव। पाप क्षमा हुए, मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, मुझे तेरी बीमारी पता चल गई। यीशु मसीह कह रहे मुझे तेरी बीमारी पता चल गई, तेरे पाप क्षमा हुए जी। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे, शास्त्री फिर आ गए यहां। कई एक शास्त्री वहां बैठे हुए थे और आपस में विचार करने लगे। हाँ, अपने अपने मन में विचार करने अपने लगे। अपने मन में विचार करने लगे। देखिए मैंने कहा था ना, यीशु मसीह को पता चल जाता है। ये कहां विचार कर रहे हैं? अपने मन में विचार कर रहा है। शास्त्री अपने मन में विचार कर रहा है, यीशु को पता चल गया। क्या पता चला? हाँ, कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये मनुष्य ये क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर ये की तो निंदा परमेश्वर की करता निंदा। है। अरे किसी के पापों को क्षमा कर रहा है, किसी के पापों को क्षमा करवा रहा है, ये परमेश्वर की निंदा का काम है। ये मनुष्य मन में विचार कर रहा है। क्या चल रहा है मन में इस समय? क्या चल रहा है? जो प्रीचर तीखा बोले, जो प्रीचर स्पष्ट बोले, जो प्रीचर साफ बोले, जो प्रीचर खुदा का कलाम दिखाए, मन में कुछ आता है, मन में कुछ आता है। खुदा के कलाम में लिखा है, उनके मन में गुस्सा भर गया। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मन में गुस्सा भर गया कि लाओ यीशु को ऊंची पहाड़ी पर ले जाके ढकेल के मार दे। बैठे कहां थे? आराधनालय में बैठे, चर्च में बैठे हुए थे। यीशु मसीह सामने है, पवित्र आत्मा से नहीं भरे, पापों की क्षमा से नहीं भरे, पवित्र आत्मा से नहीं भरे, पापों की क्षमा से नहीं भरे, आत्मिक वरदानों से नहीं भरे, आत्मिक फलों से नहीं भरे, गुस्से से भर गए। शास्त्रियों के मन में गुस्सा आने लगा। यीशु को पता लग गया, यीशु को यह बात पता लग गई जी।
परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में यीशु जान लिया ने तुरंत अपनी आत्मा में ये बात जान ली कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर कि रहे वे अपने अपने मन में, सिर्फ एक शास्त्री की बात नहीं जानी, वहां जितने बैठे थे। भीड़ लगाया किसने? भीड़ कौन लगा के बैठा हुआ था? रास्ता कौन रोक के बैठा था? शास्त्री रोक के बैठे थे। और समझ में आ गई बात? वहां भीड़ किनकी थी? भीड़ शास्त्रियों की। भीड़ उनकी थी जो ये कहते हमने बहुत बाइबल पढ़ी। भीड़ किनकी थी? जिन्होंने बहुत बाइबल पढ़ी लेकिन दूसरों का रास्ता बंद करके पढ़ी। ये कैसी रास्तबाजी जब तुम दूसरों के लिए रास्ते बंद कर दो? ये कैसी रास्तबाजी कि तुम्हारी रास्तबाजी में एक आत्मा प्रभु को सही ढंग से नहीं जान पाई। ये कैसी रास्तबाजी? शास्त्री थे, शास्त्र पढ़ा हुआ था, शास्त्र याद था, शास्त्रों की समझ थी, लेकिन भीड़ लगा के एक मनुष्य जो खाट पे लाया गया है, ये वो लोग हैं जिन्हें मालूम है अगर ये यीशु तक पहुंच गया तो इसकी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन नो, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। किसी दूसरे के जीवन में चमत्कार हो सकता था, रास्ते बंद कर दिए। कैसी रास्तबाजी है ये कैसी रास्तबाजी है? कैसी धार्मिकता है? रास्ते बंद करने की धार्मिकता। किस कवायद में जुटे और रास्ते बंद करने के लिए दूसरों की। ये चार लोग थे, ये शास्त्री नहीं थे। ये चार लोग थे लेकिन ये शास्त्री नहीं थे। इन्होंने छत खोद डाली। शास्त्रियों ने रास्ता बंद किया, इन चारों ने रास्ता बना दिया। तुम्हारी रास्ताबाजी दूसरों का रास्ता बंद कर रही है। लेकिन ये चार लोग थे जिन्होंने खपरेल खोद दी, दीवार खोद दी, छत खोद दी और यीशु के सामने उस व्यक्ति को लटका दिया। कैसी रास्ताबाजी है? बहुत बार ये चमत्कार पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, संडे स्कूल से सब कहानियां याद करा दी जाती है। क्या कभी तुमने ऐसा कलाम सुना था? रास्ताबाजी पर ऐसा कलाम सुना था? धार्मिकता पे ऐसा कलाम सुना था? फरीसी रास्ता रोके हुए, शास्त्री रास्ता रोके हुए। चार लोग ऐसे हैं, चार लोग ऐसे जिन्होंने रास्ता बना दिया। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। हां, आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हाँ। और उनसे कहा, और उनसे तुम पूछ भी अपने लिया, अपने तुम ऐसे मन में क्यों ये विचार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो तुम अपने मन में? ये एक गिफ्ट है, ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज, जानकारी का वरदान। हिंदुस्तान में बहुत कम सेवकों के पास है, मेरे पास है ये वरदान। आपके दिल में क्या चल रहा है और आप जुबान से क्या बोल रहे हैं, ये बात परमेश्वर मुझे बता देता है। आपके मन में क्या चल रहा है, ये बात परमेश्वर बता, आपकी जिंदगी की फाइल खोल देता है। 9 वरदानों में पवित्र आत्मा के ये भी एक वरदान है। एंड व्हेन आई यूज 76 गिफ्ट ऑफ गॉड, जब 76 वरदान मैं अपनी कन्वेंशन में इस्तेमाल करता हूं, जब मैं पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में 42 से 48 वरदान पढ़ाता हूं, तो गिफ्ट ऑफ नॉलेज भी पढ़ाता हूं। जितना आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, जितना मासेस में आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, यह वरदान उतना ही शार्प होता चला जाता है। यीशु मसीह मासेस में काम कर रहे थे, भीड़ में। मासेस मतलब भीड़ में काम, बहुत ही शार्प तरीके से वरदान उनकी जिंदगी में काम करता था। जितना ज्यादा आपने भीड़ में काम किया, उतना ज्यादा शार्प वरदान ये काम करेगा। मन में जान लिया तुम्हारी मन में क्या चल रहा है।
बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने मन में जानी, बोली नहीं, लेकिन यहां यीशु मसीह को बोलना पड़ा क्योंकि इन्होंने किसी का रास्ता रोका। बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने किसी का रास्ता रोका था और यीशु मसीह ये बात देख रहे थे, ये शास्त्री हैं, ये रास्ता रोकने वाले लोग हैं और ये 4 लोग हैं जो छत को फाड़ के पहुंच जाएंगे। इन्होंने मन में ठान रखी है कि हम यीशु के पास पहुंचा के मारेंगे। ये विजनरी लोग हैं, ये मिशनरी लोग हैं, ये जब ठान लेते हैं तो करके मांगते हैं। तुम कौन से वाले हो? तुम कौन से वाले हो? क्या शिक्षा पाई है तुमने? मिशनरी, विजनरी या शास्त्री फरीसियों वाली शिक्षा? कौन सी शिक्षा में चल रहे हो तुम? मिशनरी, विजनरी या शास्त्री फरीसी जो रास्ते रोक देते हैं? कौन सी शिक्षा पाई है तुमने? एक सवाल पूछो तो सही। आज संडे सुबह में एक सवाल पूछो, आज इस इबादत में एक सवाल पूछो, क्या कभी तुम किसी को यीशु तक लेकर के आए? क्या कभी तुम किसी को यीशु तक लेकर के आए? इस सवाल का जवाब ढूंढो आज। हां, आगे पढ़िए। सहज क्या है? यीशु मसीह उनसे क्या पूछ रहे? सहज क्या है? सरल क्या बात है? सहज क्या है? यीशु मसीह पूछ रहे सहज क्या है? हाँ, क्या झोले के मारे से ये क्या जो कहना, पैरालाइज्ड है उसको ये कहना कि जा तू चंगा हो गया, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि तेरे पाप कि क्षमा? उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। हाँ, क्या चीज सरल है? यीशु मसीह के लिए सरल पहले क्या था? सरल ये था, चंगाई करते थे, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। खुदा के खादिमों से कह रहा हूं, चंगाई की प्रार्थना करना आसान है। चंगाई का वरदान है तो किसी को चंगा करना आसान है। चमत्कार का वरदान है तो चमत्कार करना आसान है। खुदा के सेवकों, परमेश्वर के सेवकों से बात कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन पाप क्षमा करना, किसी के पापों को क्षमा करना चंगाई से ज्यादा कठिन। किसी के अपराधों को क्षमा करना चंगाई से ज्यादा कठिन। परमेश्वर के सेवक ये सीख लें, जो ये कहते हैं, जो मुझसे कहते हैं, ब्रदर चंगाई का वरदान मिल जाए, ब्रदर प्रार्थना कर दो में चंगाई का वरदान मिल जाए, ब्रदर प्रार्थना कर दो में चंगाई का वरदान मिल जाए। मत मांगो चंगाई का वरदान, मत मांगो। पहले पाप क्षमा करने का वरदान मांगो। पहले पाप क्षमा करने का वरदान मांगो। जब चॉइस में रखा जाए अच्छी चीज, तो अच्छी चीज मांगो। कठिन क्या है? कठिन है जा तेरे पाप क्षमा। कठिन ये है जा तू उद्धार में से भर गया। किसी को उद्धार से भर देना, किसी को परमेश्वर की उपस्थिति से भर देना, किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा भर देना। बाइबल बताती है प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाता था, उनको परमेश्वर की सामर्थ्य मिल जाती थी, उनको परमेश्वर के वरदान मिल जाते थे। मैं परमेश्वर के सेवकों से इस समय कह रहा हूं, चंगाई नहीं, चमत्कार नहीं, पापों की क्षमा करने का वरदान मांगो। तुम्हारे लिए वो जरूरी है। यीशु मसीह ने फरीसियों से पूछा सहज क्या है, सरल क्या है? सरल क्या है? ये सरल है कि चंगा हो जा, खाट उठा और चला जा, या ये सरल है कि पापों की क्षमा? कठिन काम पहले करूंगा, पहले मैं कठिन काम करूंगा, बाद में मेरे लिए सरल काम है कि मैं किसी को कह दूं अंधे तू देखने लगता, वो देखने लगता है। मैं किसी कोड़ी को कह देता हूं पाक साफ हो जा, तो कोड़ खत्म हो जाता है। चंगाई मेरे लिए सरल काम यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो बड़ा काम जिसके लिए मैं जमीन पर आया हूं वो है पापों की क्षमा। बाइबल बताती है डैनियल की पुस्तक 9वां अध्याय 9वीं आयत में, परमेश्वर दया का सागर है और वो हमारे पापों को क्षमा करता है। If we read the book of Daniel chapter 9 verse 9, बाइबल कहती है परमेश्वर दया का सागर है। मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 18वीं आयत में बाइबल कहती है, मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 18वीं आयत पढ़ लीजिए।
हाँ, समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो आदम को क्षमा करे, जो आदम को। अधर्म को। देखिए कठिन काम क्या है? कठिन काम वो है जो स्वर्ग का परमेश्वर कर रहा है। तेरे समान परमेश्वर ऐसा कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे, और हाँ, अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। तुम्हारे अपराधों को ढांप दे। वह तुम्हारे अपराधों को, पहली चीज, पापों को क्षमा करे, पापों को क्षमा करे। दूसरी चीज, तुम्हारे पापों को ढांप दे। देखिए क्षमा कर दिया, लेकिन उसको बार बार बताएं, क्षमा कर चुके हैं आप, लेकिन क्या करें? बता दें, खुलासा कर दे सबको, बता दे तुम्हारा इतिहास क्या है, बताएं कि तुम क्या कर रहे थे। पापों को क्षमा किया, पापों को ढांप दिया। पापों को क्षमा किया, पापों को ढांप दिया। तीसरी चीज, जी, 3 बातें लिखी है इसमें। वह अपने क्रोध को सदा बनाए वह अपने क्रोध को सदा बनाए ना रहे। बात तो कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा है, देखो हम बात कर रहे हैं। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं होगा, जी, हाँ, बनाए नहीं रखता। ये 3 बातें हैं इस आयत। 18वीं आयत पढ़ दीजिए, मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 18वीं आयत। जी हाँ, 19वीं आयत पढ़िए। वह फिर हम पर दया 19वीं आयत, मीका 7:19 पढ़िए। वह फिर हम पर दया करेगा वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म को के कामों को लताड़ डालेगा। हमारे अधर्म के कामों को लताड़ेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। What he will do? चूंकि दोबारा वो पाप याद ना है, परमेश्वर हमारे पापों को बांध करके समुद्र की गहराई में डुबो देता है। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह क्या कर रहे थे? जा, तेरे पाप क्षमा। यीशु मसीह अपने बाप का कारोबार संभाल रहे थे जमीन पे। यीशु मसीह उस मिशन को पूरा कर रहे थे जिसके लिए बाप ने बेटे को जमीन पर भेजा। तेरे पापों को बांध करके गहरे समुद्र में डुबो रहा हूं, तेरे पापों को क्षमा कर रहा हूं, तेरे पापों को ढांप रहा हूं। अब खुलासा नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? दूसरे के पापों की चर्चा कर रहे हो, दूसरे के पापों का खुलासा। ये लीजिए, दूसरे के पापों की चर्चा, दूसरे के पापों का खुलासा। क्या कर रहे हो? यीशु मसीह का कठिन क्या है, सहज क्या है? सहज क्या है? सहज ये है, खाट उठाओ चला जा, लेकिन मैं पापों की क्षमा करने आया हूं। मैन विद विजन एंड मैन विद मिशन। Christians with mission, Christians with vision. Followers of Christ with mission, followers of Christ with vision. कौन से वाले फॉलोअर हो यीशु के? कौन से वाले फॉलोअर जो उस मिशन को, उस विजन को पूरा कर रहे हैं जो यीशु मसीह कर रहा था, या वो वाला विजन, वो वाला मिशन? कलाम तो मालूम है, कलाम तो मालूम है, हमने बहुत पढ़ा है, हमें बहुत पढ़ाया गया है, कलाम मालूम है। ये सारे शास्त्री समय, अपने नियत समय पे दुआ करते थे। देखिए शास्त्री नए समय पर दुआ करते थे, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे, ईमानदारी से दशवांश देते थे, 2 बार उपवास करते थे, हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, ईमानदारी से दशवांश देते थे। लेकिन जो छुपा हुआ गुनाह करते थे, दूसरों के रास्ते रोक दिया करते थे, किसी को यीशु तक आने नहीं देते थे। आज तक तुम किसी को यीशु के पास लाए हो? तुम क्राइस्ट फॉलोअर हो,
या शास्त्री वाले फॉलोअर? तुम्हें शास्त्र मालूम है? आज सोचो जरा से, ये 4 लोग जो झोले के मारे हुए को लाए थे, ये क्राइस्ट फॉलोअर। शास्त्रियों ने रास्ता रोका, इन्होंने छत खोल दी। इन्होंने छत खोल दी। इन्होंने कहा लटका के मानेंगे, यीशु तक पहुंचाने आए हैं, दरवाजे से वापस नहीं जाएंगे। दरवाजे से वापस लेके आए हैं, काम पूरा करवा के जाएंगे। यीशु के पास रस्सियों से खटोले को, रस्सियों से खाट को लटका दिया। यीशु ने उनके, बाइबल बताती है, यीशु ने उनके कारनामे को नहीं देखा। लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखा। यीशु तुम्हारे कारनामों को नहीं देखा, यीशु तुम्हारे विश्वास को देख रहा है। यीशु ने इस बात की चर्चा नहीं करी, देखो इन लोगों को इन्होंने छत फाड़ दी। यीशु ने इनके विश्वास को देखा। तुम्हारा विश्वास कैसा है? क्या कह रहा है तुम्हारा विश्वास? तुम्हारे विश्वास ने कभी किसी के लिए रास्ता खोला यीशु के लिए? क्या कभी तुमने ऐसी मुहिम चलाई कि किसी को यीशु के पास ला करके लिटा दे? क्या तुमने कभी ऐसी मुहिम चलाई? यह सवाल का जवाब अपनी छाती के अंदर ढूंढो। यह सवाल का जवाब आज की सुबह ढूंढो। कौन से फॉलोअर हो? बाइबल बताती है, if we read the book of Hebrew chapter 8 verse 12, इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 12वीं आयत। जी हां, इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 12वीं आयत। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, बच्चे को पढ़, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को हाँ सिर पर स्मरण न करूँगा। उनके पापों को फिर से स्मरण ना न करूँगा। मैं दयावंत हूंगा और उनके पापों को स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का चरित्र है। ये जो 4 लोग थे, इनको परमेश्वर का चरित्र मालूम, इनको यीशु का चरित्र मालूम। शास्त्रियों को शास्त्र मालूम था, परमेश्वर का चरित्र नहीं मालूम। शास्त्रियों को शास्त्र याद था, लेकिन परमेश्वर का चरित्र नहीं मालूम था। परमेश्वर का चरित्र यह है कि मैं तेरे गुनाहों को स्मरण नहीं करूंगा। ये 4 लोगों ने दीवार इसलिए खोद दी, इन 4 लोगों ने छत इसलिए खोद दी कि जिसके पास हम लेके आए हैं वो पापों की क्षमा करेगा और उसके बाद उन्हें स्मरण नहीं करेगा। और हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का ये जवान, हमारा दोस्त, मुझे नहीं मालूम इन 4 का वो कौन था, बट दीज 4 पीपल, ये 4 भीड़ लगाने वाले शास्त्री और ये 4 रास्ता रोकने वाले शास्त्री और ये सिर्फ 4। आप कौन सी टीम में हैं? शास्त्रियों की टीम में या इन 4 लोगों की टीम में जिन्होंने छत खोद डाली, खटोले को नीचे लटका दिया, मेहनत करी, एक आत्मा को यीशु के पास लेकर के आए? कौन सी टीम में हैं आप? पहला पत्रस पहला अध्याय 16वीं आयत। जी हाँ, बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16। पहला पत्रस पहला अध्याय 16वीं आयत में लिखा हुआ है, बी होली एज आई एम। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र। पवित्र बनो, शास्त्री मत बनो। यह मत बताओ कि शास्त्र हमें कितना आता है, यह मत बताओ कि बाइबल का हमें कितना ज्ञान है, यह मत बताओ कि रोज तुम कितने घंटे बाइबल पढ़ रहे हो, यह मत बताओ कि तुम हफ्ते में कितने उपवास रख रहे हो, यह मत बताओ कि तुम दशवांश से ज्यादा दे रहे हो, यह मत बताओ कि तुम भूखे नंगुआ नाथों को खिला रहे हो। यह बताओ कि तुम्हारा मिशन और विजन क्लियर है, तुम पवित्र हो, तुम लोगों को, जिंदगी को, लोगों को यीशु के पास लाना चाहते हो। बी होली एज आई एम होली।
यीशु मसीह पवित्र क्यों था? क्योंकि उसकी जिंदगी का एक मकसद था कि मैं पिता के पास लोगों को लेके आ सकूं। देयर वॉज नो अदर विजन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का कोई दूसरा विजन था ही नहीं, किसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ सकूं, किसी तरीके से स्वर्ग के राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच के ला सकूं। कफरनहूम की घटना आपने बहुत बार सुनी है। क्या आपने कभी कफरनहूम की इस घटना को इस तरीके से सुना? शास्त्री वर्सेस 4 लोग, 4 पीपल, एक जो रास्ता रोक रहे थे, दूसरे जो रास्ता बना रहे थे। आप कौन सी टीम से खेल रहे हैं? सहज क्या है? 10वीं आयत पढ़ दीजिए जी। मरकुस दूसरा अध्याय 10वीं आयत। हाँ, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने कि का मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार ही है। अभी लोगों का सवाल मन में ये चल रहा है कि क्या हम मनुष्य हैं, तो क्या हम दूसरों के पाप क्षमा कर सकते हैं? बाइबल बताती है तुम जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो तुम परमेश्वर के पुत्र हो। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तुम्हारे पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। तुम्हारे पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। शर्त यह है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो या नहीं। तुम हो या नहीं हो? तुम शास्त्री हो, रास्ता रोकने वाले, या तुम वो 4 हो जिन्होंने छत खोद डाली कि हम किसी तरह यीशु के पास ले आए और उनकी जिंदगी में कुछ बढ़िया काम हो जाए। तुम किसी की जिंदगी सुधारने वाले हो, अच्छा करने वाले हो, या शास्त्री हो? अब यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चला जा। उसने अपनी खाट उठाई और चला गया। किसी की खाट आप छुड़वा सकते हैं, आप किसी की खाट को छुड़वा सकते हैं। पाप की खाट, दर्द की खाट, बेरास्ते होने की खाट, ढिठाई की खाट आप छुड़वा सकते हैं। इन 4 लोगों ने काम किया, खाट छुड़वा दी, उसके पापों की खाट छुड़वा दी, जिस पे वो पड़ा हुआ था वो खाट छुड़वा दी। कौन से वाले हो? शास्त्री वाले या वो 4 जिन्होंने रास्ता बना दिया? प्रार्थना करें, बहुत सोचिए। बहुत कठिन बात है जो सोचने के लिए बोल रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, गहन सवाल है, गूढ़ सवाल है, कठिन सवाल है। अपने जीवन में झांके और ये देखें हम कौन हैं, हमने क्या किया आज तक। बाइबल बहुत पढ़ी, उपवास किया, दशवांश दिया, दान दिए, वरदान दिए, सब कुछ किया, लेकिन क्या किसी रूह को, क्या किसी जिंदगी को तेरे पास लेकर के आए या रास्ते रोक दिए? प्रभु इस सवाल का जवाब ढूंढ सके। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे यीशु के नाम में। आमीन। ये कोरस के समय एक कोरस गाएंगे, एक छोटा सा, और उसी समय हम नजराना लेंगे खुदा की खिदमत के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। आप अपने अपने घरों में दान इकट्ठा करें, जिस मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं, जहां भेजना चाहते हैं वहां भेजिए, लेकिन रविवार की आराधना में दान जरूर जमा करिए। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू,
योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, हम इस दान पर जो लोगों ने अपने परिवार में जगह जगह जमा किया, आशीष दे, अनुग्रह कर। जिनके हाथ सूखे हैं हरा भरा कर दे, चंगा कर दे। यीशु के नाम में आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। पिछले इतवार एक परिवार ने हमें दान भेजा था, हमने उस दान को अपने पास रखा है। हम हर दान हर संडे का लिखते हैं और परमेश्वर के किसी गरीब सेवक को हम उस दान को देंगे, ताकि वो हमारे पास ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, हम उसको देंगे ताकि उनके चर्च की जरूरतें पूरी हो सके। हम किसी मिनिस्ट्री को ये दान देंगे। हम ये दान अपनी मिनिस्ट्री में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसे खुदा के खादिम हैं जो हमसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ हमारे लिए करिए, तो हमने सोचा है कि हम उनको जरूर ये दान पहुंचाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐ हमारे बाप की दुआ बोलेंगे, प्रभु की प्रार्थना बोल करके आशीष वचन के साथ हम इस आराधना को खत्म करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ कर सके। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक सभी लोगों के साथ जो अभी जुड़े हुए हैं, जो आगे बाद में देखेंगे, और हम सबके साथ जो यहाँ उपस्थित हैं, सबके साथ बनी रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। तेल पर और जल पे प्रार्थना करा सकते हैं। कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करा सकते हैं। BRO संजय गुप्ता, ब्रो संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसपे ये मैसेज अभी दोपहर तक आ जाएगा। आप इसको यूट्यूब चैनल को, मैसेज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग प्रेयर होम पेज पे नहीं है, आप उन तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। इतवार शुभ हो, आपके परिवार को परमेश्वर बहुत सारी अगुवाई दे। मे गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे और बहुत प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।